सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया तो उनके निशाने पर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस नजर आई। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के समय हुए कामों का ब्यौरा आंकड़ों के साथ रखा तो कांग्रेस के समय की बदहाली की तस्वीर भी पेश की। पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर जमकर हमला बोला तो अपनी संतुष्टीकरण की नीति से हो रहे विकास के कामों को भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत में जो शामिल नहीं होगा उसे देश बाहर कर देगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पीएम ने सबका साथ सबका विकास को अपनी नीति बताया। कांग्रेस पर बाबा साहब से नफरत का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि इसी कारण दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। पीएम ने आपातकाल में किशोर कुमार के गीत आकाशवाणी पर प्रतिबंधित किए जाने, जॉर्ज फर्नांडिस समेत अनेक महानुभावों को हथकड़ियां पहनाने और शाही परिवार के अहंकार के लिए देश को जेलखाना बनाने का भी जिक्र किया। पीएम ने नेहरू दौर की भी ऐसी ही कई घटनाएं गिनाई। कविता गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। बलराज साहनी जी सिर्फ एक जुलूस में शामिल हुए थे, आंदोलन करने वालों के जुलूस में शामिल हुए थे, इसलिए बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया। लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वीर सावरकर पर एक कविता स्वरबद्ध करके आकाशवाणी पर प्रस्तुत करने का योजना बनाई। इतने मात्र पर हृदयनाथ मंगेशकर जी को आकाशवाणी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। पीएम ने कहा कि आज जातिवाद का जहर फैलाने का प्रयास हो रहा है। 3 दशक तक दोनों सदनों में सभी ओबीसी सांसद मांग करते रहे, लेकिन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। कांग्रेस पर संविधान निर्माताओं की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पीएम ने यूसीसी का भी जिक्र किया। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। पीएम ने दूसरे की लकीर छोटी करने को कांग्रेस की नीति बताया। पीएम ने कहा कि इसी कारण लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ जो थे वो भी भाग रहे हैं। देशवासियों का जीवन आसान बनाने से जुड़े प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम ने मध्यम वर्ग के लिए उठाए जा रहे कदम गिनाए। 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, इनकम टैक्स में 2 लाख तक मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी। पीएम ने लाइसेंस परमिट राज की याद दिलाई और अटकाने लटकाने भटकाने को कांग्रेस की नीति बताया। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना और एफडीआई सुधारों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहे निर्यात का भी पीएम ने उल्लेख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।